खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रोजा क्या है। मैं दीदी को कहने आया हूँ, दीदी टाटा बाय बाय। टीएमसी को अब सरकार से जाना ही होगा। द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट। आप सोच रहे होंगे कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में अब्राहम लिंकन की इस लाइन को कोट करने का आखिर क्या मतलब है? तो मतलब है क्योंकि चुनाव पश्चिम बंगाल में। बंगाल वो राज्य जहां से कभी आजादी की मशाल की चिंगारी उठी। बंगाल जो दशकों तक बुद्धिजीवियों का डेरा रहा, लेकिन अब उस बंगाल में वार्ड से लेकर विधानसभा तक का चुनाव लड़ा तो बैलेट पर जाता है, लेकिन हर बार बुलेट के साए में। और ये बात हम नहीं बल्कि बंगाल में हर चुनाव के बाद आने वाली तस्वीरें बताती। फिर चाहे वो बंगाल में पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का या फिर लोकसभा, क्योंकि ये वही बंगाल है जहां उम्मीदवारों और पार्टियों के बीच लड़ी जाने वाली जंग बिहार और यूपी की तरह वर्चस्व और बाहुबल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पोस्ट पोल वायलेंस के रूप में हर बार सामने आती है। बंगाल को लेकर कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स तो यहां तक मानते हैं कि यहां वोटिंग मुद्दों पर कम और चुनाव के बाद होने वाली हिंसा से ज्यादा प्रभावित होती है। 4 मई 2026 दोपहर का करीब 12 बजते ये साफ हो जाएगा कि बंगाल पर अगले 5 साल के लिए कौन शासन करेगा। मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि कांग्रेस और 36 साल तक शासन में रहने वाली लेफ्ट पार्टी रेस में दूर दूर तक नहीं है, यानी लड़ाई 1 on 1 की है। बीजेपी वर्सेस टीएमसी। एक तरफ है बीजेपी जो 2014 के बाद से ही मिशन बंगाल में जुटी है, और दूसरी तरफ है टीएमसी जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में बीते 15 सालों से सत्ता में बरकरार है। बंगाल जीतना जितना जरूरी ममता बनर्जी के लिए है, उतना ही जरूरी बीजेपी के लिए। हिंदी पट्टी में एक के बाद एक राज्यों में किला फतेह करने वाली बीजेपी का विजय रथ बंगाल में जाकर रुक जाता है, तो वहीं टीएमसी के लिए एक बार फिर स्थिति डू और डाई वाली है। यानी दोनों ही पार्टियों का कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ, या कह सकते हैं कि सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। सबसे पहले बात बीजेपी की कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी इस बार बंगाल में फतेह करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर आप हिंदुस्तान के नक्शे को उठाकर देखेंगे तो अधिकतर राज्य आपको भगवा रंग में नजर आएंगे। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक देश के 14 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो वहीं 6 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी सरकार है। दक्षिण भारत को छोड़ दें तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल। 2014 के बाद यानी नई बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा तो खोल लिया, साउथ में भी मौजूदगी दर्ज करा ली, जम्मू कश्मीर में भी एक बार सत्ता में आ गई, बिहार में भी पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन बंगाल भेदना अभी भी बीजेपी के लिए आसान नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि बंगाल का चुनाव पिछले 3 बार से बीजेपी के विजय रथ के पहिए का रोड़ा बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि बंगाल में ऐसा क्या है, तो इसका जवाब है मैसेजिंग। दरअसल बंगाल के चुनाव में जो फैक्टर हावी होते हैं उसका असर पूरे देश की सियासत पर पड़ सकता है, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक, महिला और ममता बनर्जी सरीखे नेता की छवि शामिल है। अब बात टीएमसी की कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर सत्ता तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी और ममता बनर्जी मतलब तृणमूल कांग्रेस। बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां टीएमसी की सरकार है। बंगाल में जीत के बाद ममता एक साथ कई निशानों को साध लेंगी। पहला, ममता को अपना बंगाल फिर से वापस मिल जाएगा। दूसरा, बीजेपी को हराने के बाद न केवल ममता मुख्यमंत्री बनेंगी बल्कि विपक्षी गठबंधन में भी ममता का कद और ज्यादा बढ़ेगा। हमने वीडियो की शुरुआत में बंगाल में चुनावी हिंसा जो हुई उसकी तस्वीरों से की थी। अब आपको एक आंकड़ा बताते हैं। दरअसल पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस की 28,054 शिकायतें मिली, जिसमें 1900 से ज्यादा, दोबारा सुनिए, 1900 से ज्यादा शिकायतें मानवाधिकार आयोग को की गई। हिंसा में हत्या, बलात्कार, यौन हिंसा और आगजनी जैसे मामलों की 940 शिकायतें भी दर्ज की गई, जिसमें 4,324 आरोपी सामने आए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन आंकड़ों की वजह से बंगाल में एक बड़ा वोट वर्ग या फिर कहें बड़ा वर्ग
खुलकर वोट डालने से परहेज करता है। हमने देखा है कि कैसे पंचायत चुनाव के बाद भी लोगों को घर से निकालकर मारा गया, घरों में आग लगा दी गई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और इसी परसेप्शन यानी धारणा को खत्म करने के लिए बीजेपी ने इस बार एक नया प्रयोग किया है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने जंगल राज का नैरेटिव चलाया, जिसका असर नतीजों में साफ दिखा। वहीं इस बार बीजेपी 15 साल के ममता शासनकाल को महाजंगल राज की संज्ञा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी ममता सरकार पर हिंसा और ध्वस्त कानून व्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल इस नैरेटिव के जरिए बीजेपी की कोशिश न सिर्फ ममता सरकार पर निशाना साधने की है, बल्कि अपने अधिक से अधिक समर्थकों को बूथ तक लाना भी है, ताकि बंगाल में बीजेपी का कमल आसानी से खिलाया जा सके। बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा एक आम बात है, या यूं कहें कॉमन हो चुकी है। मुख्य शहरी इलाकों को छोड़ दें तो आज भी पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद मुश्किल है, जैसा कि हमने इस बार भी देखा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार चुनाव आयोग की तरफ से जबरदस्त तैयारी की गई थी। जानकारी के मुताबिक चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए करीबन 2.5 लाख से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। कोलकाता में ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के महानिदेशक शामिल थे। यह शायद देश का पहला ऐसा विधानसभा चुनाव होगा जिसके लिए आपको बताएं कि केंद्रीय एजेंसियां इस स्तर पर इंतजाम करने में जुटी हुई दिखाई देती है। आप समझ लीजिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। अब आते हैं बंगाल के उस चुनावी अध्याय पर जो बीजेपी के लिए चुनौतियों को 4 गुना कर देता है, और वो है 70 और 30 का फैक्टर। देश के अधिकतर हिस्सों में जहां बीजेपी का शासन है, वहां करीब 20%, आपको पता है कि 20% मुस्लिम आबादी है। लेकिन जैसे ही बात बंगाल की डेमोग्राफी की होती है, मतलब जैसे ही आप उस तरफ बढ़ते हैं, 80-20 वाला इक्वेशन 70-30 का हो जाता है, क्योंकि बंगाल में 27 से 30% के करीब मुस्लिम आबादी है। 40 से 50 सीटों पर मुसलमान ही जीत और हार को तय करते हैं। मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, उत्तरी दिनाजपुर हो, दक्षिण 24 परगना या वीरभूमि जैसे जिलों में मुसलमानों का जबरदस्त प्रभाव है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि वोटों का जोरदार ध्रुवीकरण ही बीजेपी को बंगाल में सत्ता की सीढ़ी तक ले जा सकता है, और कहीं ना कहीं इसका कमान संभाली है योगी आदित्यनाथ ने। एक वक्त था जिस बंगाल में बीजेपी डिफेंसिव मोड में नजर आ रही थी, वहां योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद अब बीजेपी अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के बाद बंगाल में गोमाता को कटने नहीं देंगे, हिंदू को बटने नहीं देंगे वाले नारे से बंगाल का चुनाव पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। यह मुस्लिम वोट बैंक है, जिसकी वजह से लंबे समय तक एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। एसआईआर के जरिए मुस्लिम वोट काटने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, 70-30 वाली पॉलिटिक्स की वजह से ही बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे ने भी खूब तूल पकड़ा। लेकिन बंगाल चुनाव से कुछ ही महीने पहले अल्पसंख्यकों की सियासत का सबसे बड़ा दांव खेला गया मुर्शिदाबाद में। 6 दिसंबर से ममता बनर्जी के ही एक पुराने साथी रहे हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया। इसके लिए खूब चंदा भी इकट्ठा हुआ, तस्वीरें वायरल हुई, लाखों की भीड़ भी पहुंची, जुटाई गई, और सबसे बड़ा ट्विस्ट आया असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से। हालांकि ओवैसी और हुमायूं का गठबंधन कभी हो नहीं सका, लेकिन इसके कयास लगाए जा रहे थे। हुमायूं कबीर ने भी ऐसे संकेत दिए थे। अब आपको वापस 2021 के चुनाव में लिए चलते हैं। वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी की एक तस्वीर आती है। ममता व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करती है। महिला और बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया जाता है, जिसे कि पूरे प्रचार के दौरान बीजेपी काउंटर करती हुई दिखाई दी। लेकिन 5 साल में तस्वीर बदल चुकी है। इस बार वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें पीएम मोदी दुकान पर खड़े होकर बंगाल का पारंपरिक झाल मुड़ी बनवाते हैं। जेब से 10 रुपए निकालकर दुकानदार को देते हैं, जिसे ममता बनर्जी अब चुनावी ड्रामा बता रही है कि माइक पिट कर দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজি কে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার, কত নাটক। मतलब
प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में झालमुड़ी जब खाते हुए दिखाई दिए तो वो तस्वीरें हर तरफ वायरल हुई, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी थी। ऐसे में अब सवाल है कि क्या अब तक ऑफेंसिव मोड में नजर आ रही टीएमसी अचानक से क्या डिफेंसिव मोड में आ चुकी है? बहरहाल इसका जवाब तो 4 मई को चढ़ते सूरज के साथ ही मिल पाएगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ हो रहा है इसके बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे और जानकारियां दे भी रहे हैं। आपको अगली तरफ ले जाते हैं क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बीते चुनाव के आंकड़े। एक बार नजर दौड़ाते हैं। 2011 के चुनाव में टीएमसी को 38.93% वोट के साथ 184 सीट्स मिली, एनडीए को 4.96% वोट और 4 सीट, लेकिन बीजेपी का खाता नहीं खुला। साल 2016 टीएमसी की 44.91% वोट, 211 सीट, बीजेपी को 10.16% वोट और 3 सीट। फिर आता है साल 2021, टीएमसी को 48% वोट और 215 सीट, तो वहीं बीजेपी को 38.15% वोट और 77 सीट्स। यानी पिछले चुनाव में टीएमसी और बीजेपी में महज 10% वोटों का अंतर था। इस चुनाव के आते आते लेफ्ट का कुनबा करीबन ढह चुका है, कांग्रेस कमजोर पड़ चुकी है। ऐसे ही समीकरण इस बार फिर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी मानती है कि बड़ी संख्या में टीएमसी को बांग्लादेशी घुसपैठ और अवैध वोटरों का फायदा मिलता रहा है और इसी वजह से टीएमसी बार बार आसानी से बंगाल फतह कर पा रही है। 2021 में टीएमसी और बीजेपी में 60 लाख वोटों का अंतर था। इस बार 76 लाख वोटरों के नाम काटे जा चुके हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी बिहार के बाद अब बंगाल में अपने मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होते हुए देख रही है। यह है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर हमारा विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।